नमस्कार, मैं सोनिया शर्मा। दैनिक उत्तराखंड 24 में आपका स्वागत है। आए रुक करते हैं खबरों की और बने रहिए हमारे साथ। दिल्ली का जंतर मंतर एक बार फिर युवाओं और राजनीतिक कार्यकर्ताओं के तीखे तेवरों का गवाह बना। जन अधिकार पार्टी के तत्वावधान में आयोजित एक विशाल विरोध प्रदर्शन के दौरान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता और युवा सड़कों पर उतरे। प्रदर्शनकारियों ने वर्तमान शैक्षणिक नीतियों और व्यवस्था में जारी खामियों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। युवाओं ने शिक्षा मंत्री के तुरंत इस्तीफे की मांग की। देखिए, दिल्ली के अंदर जिस तरीके से छात्रों के प्रोटेस्ट में दिल्ली पुलिस के द्वारा गुंडागर्दी करी गई, बदमाशी करी गई, जिस तरीके से वहां पर दमन किया गया, यहाँ तक कि बच्चों के साथ निहत्थे बच्चों के साथ दिल्ली पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया और उसमें एक बच्ची की, एक बिटिया की, देश की बेटी की जान चली गई है। तो उसी के विरोध में आज पूरा देश कहीं ना कहीं उसके विरोध में पूरा देश खड़ा है और जन अधिकार पार्टी जनशक्ति भी देश के साथ खड़ी है। और देश के साथ खड़ी है तो उन छात्रों के साथ, उन नौजवानों के साथ, उन जितने जो उनके साथ बर्बरता हुई उसके विरोध में आज हमने मशाल जुलूस पदयात्रा के रूप में बीएसएफ चौक से नगर निगम चौराहे तक शांतिपूर्ण तरीके से निकाला है। और हम मांग करते हैं भारत सरकार से कि तत्काल मोदी जी, जिसकी वजह से, जिस शिक्षा मंत्री की वजह से आज देश का माहौल खराब हो रखा है, छात्रों का भविष्य अंधकार में है, उस शिक्षा मंत्री का जितनी जल्दी हो सके इस्तीफा ले, और बल्कि इस्तीफा नहीं, उस मंत्री को बर्खास्त करे और उसके खिलाफ कार्यवाही करे, जिसकी वजह से आज देश का नौजवान रोडों पे है, नौजवानों के साथ बर्बरता हुई है, एक बच्ची की मौत हो गई है। और जिस तरीके से हमारी यह भी मांग है, जिस तरीके से दिल्ली पुलिस द्वारा छात्रों के साथ अभद्रता की गई, एक बच्ची की उसके अंदर जान चली गई, दिल्ली पुलिस के जो जवान उसमें थे बिना नेम प्लेट के थे, बहुत जो पुलिस का एक तरीका होता है, नियम होता है, उसके विरुद्ध जाकर उन्होंने जो बर्बरता करी है बच्चों के साथ, उन तमाम पुलिस वालों को चिन्हित करके उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की ओर से क्या प्रतिक्रिया होगी। हम जिस प्रदेश में खड़े हैं, जिस उत्तराखंड में खड़े हैं, एक तरफ देश के अंदर छात्रों का प्रोटेस्ट चल रहा है, एक तरफ पेपर लीक को लेके प्रदर्शन हो रहे हैं, और एक तरफ उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी में कल 2 पेपर लीक हो जाते हैं। और जिस शिवालिक कॉलेज इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर द्वारा वो कहीं ना कहीं पेपर लीक करे गए, जिसको उसमें गिरफ्तार किया गया, उसी शिवालिक इंस्टीट्यूट के अंदर अभी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां आए थे, प्रदेश के मुख्यमंत्री वहां मौजूद थे। तो ये खाली एक प्रोफेसर के खिलाफ जवाबदेही तय करके, खाली एक प्रोफेसर को अरेस्ट करके भारतीय जनता पार्टी अपना पल्ला नहीं झाड़ सकती, क्योंकि आज तक जितने भी पेपर लीक हुए हैं, ज़्यादातर मामलों में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोगों का ही नाम आया है, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए संस्थानों का नाम आया है। जो कल की ही घटना है, 2 पेपर लीक हुए उत्तराखंड में, वो भी कहीं ना कहीं जो शिवालिक कॉलेज है, वो भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के ही एक पदाधिकारी का है। और उसी में अभी, जैसे मैंने अभी बताया, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उसमें आए थे, प्रदेश के तमाम नेता, मुख्यमंत्री से लेकर तमाम अफसर उसमें थे, और उसी कॉलेज के प्रोफेसर द्वारा पेपर लीक किया गया। तो ये भारतीय जनता पार्टी इसमें कैसे जवाब दे सकती है, जब कहीं ना कहीं तमाम आज तक जितने भी पेपर लीक हुए हैं उनमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की संलिप्तता शामिल आ रही है। देखिए, जब मोदी जी को लगा कि छात्र कहीं ना कहीं उग्र प्रदर्शन तक पहुंच गए हैं और इन छात्रों के साथ देश की तमाम सेकुलर पार्टी इन छात्रों के साथ अपनी आवाज़ से आवाज़ बनाकर खड़ी हो चुकी है, तो ऐसी स्थिति में मोदी जी ने, जो उनको लगा सिर्फ वही खाना पूर्ति करने वाले की फास्ट ट्रैक, अरे भाई फास्ट ट्रैक तो ठीक है, ये तो मांग छात्रों ने की ही नहीं थी, फास्ट ट्रैक की तो अभी तक मांग ही नहीं आई थी। अभी तक जो मांग थी वो यह मांग थी कि देश के शिक्षा मंत्री को इस्तीफा लिया जाए और तब इसमें फास्ट ट्रैक या तमाम तरीके की जो और मांगे थी उन सब पे कार्रवाई की जाए। छात्रों को बरगलाने का काम है, लेकिन देश का नौजवान और देश कहीं ना कहीं समझ चुका है कि भारतीय जनता पार्टी, भाजपा इस पे जानबूझकर कोई कार्रवाई नहीं करना चाह रही है। ये सवाल, देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी बेशरम पार्टी है, इसे नौजवानों से, छात्रों से, ये जो छात्र देश का भविष्य है, इनसे कोई सरोकार नहीं है। आज देखिए ना, ये प्रोटेस्ट को चलते हुए लगभग 1 महीना होने को आ रहा है, और जो शिक्षा मंत्री है रोज कहीं ना कहीं दांत दिखाते हुए, खिलखिलाते हुए, रोज उसकी फोटो वायरल हो रही है। तो किसकी सह पे? ये भारतीय जनता पार्टी की सह पे। तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं, उसे कोई मतलब नहीं है युवाओं से, महिलाओं से, देश के भविष्य से, देश में बढ़ती अराजकता से। ये तो सिर्फ और सिर्फ अभी जो इन्होंने फास्ट ट्रैक का हो दिया, सिर्फ एक लीपापोती की है, लेकिन देश का नौजवान, देश इसको समझ चुका है। देश के साथ खड़े हैं, देश जो है
देश का जो नौजवान है, छात्र है, वो देश का भविष्य है, वही देश है। आज जन अधिकार पार्टी जनशक्ति देश के साथ खड़ी है और जहां तक भी इस लड़ाई को लड़ने की जरूरत पड़ेगी वहां तक हम छात्रों के सम्मान में लगातार अपना आंदोलन, अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे।